नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी जी। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भाभी जी पंचायत में। वैसे बता दें कि ये जो प्रखंड है हाजीपुर प्रखंड में, हम अंधवारा पंचायत में आ गए हैं यहाँ के मुखिया जी के बारे में जानने के लिए। वैसे तो बहुते कुछ यहाँ के लोग बता रहे हैं और हम तो आपको दिखाएंगे और साथ ही बात करते हुए चलेंगे भाई। काहे कि जो काम है हमारा वो तो यही है भाई कि यहाँ पे मुखिया जी का पोल खोलना। बोलेंगे ये लोग कि का किए हैं का नहीं और खोलेंगे हम। वैसे तो सब कुछ आप जानते हैं। चलिए हम देर ना करेंगे और बात करना शुरू कर देते हैं। आइए। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई ना भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। भैया जी यहाँ पे पहले से ही खड़े हैं, यहाँ देख रहे हैं कि भाभी जी आई हुई हैं। तो वैसे तो भैया हम पूछेंगे यही कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं का काम किए है। वैसे काम तो अच्छा किए हैं, जो काम किए वैसे? जो भी काम मैंने पंचायत में है वो तो किए हैं, जो उनके पास आए हैं काम। अच्छा, जैसे नल जल का सुविधा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, खाली नल लगा हुआ, जल नहीं? ना भरपूर मिल रहा है सुविधा। भरपूर सुविधा। कितना टाइम चलता है पानी? 2-3 टाइम चलता है। 2-3 टाइम चलता है। कितना घंटा? 3-3 घंटा चलता है। 3 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जब संकट या दुर्घटना कुछ भी होता है तो मुखिया जी आते हैं मिलने के लिए? हाँ आते हैं। नली गली बना है? नली गली हाँ कहीं कहीं बना है, कहीं लोग बनने नहीं देता है तो क्या करेंगे मुखिया। मतलब बीच में ये इंटरप्शन करते हैं, लोग नहीं बनने देते हैं। गाँव में तो जानवे करते क्या क्या होता है। अच्छा, ये बताइए आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ बना है। आवास मिला है? और इंदिरा आवास हाँ मिला है। मतलब सब कुछ काम कर दिए हैं यहाँ पे मुखिया जी। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी पास की फेल? मुखिया जी इनके बाद हाँ, नहीं काम के मामले में अभी सबसे अच्छे है मुखिया जी। जब पीछे जितना बने हैं उनसे तो अच्छे हैं। देखिए भाई, ये भैया बता रहे हैं कि जैसा कि काम के मामले में इनको सब काम किया हुआ मिल रहा है। वैसे तो और लोगों से बात करेंगे, आप पता करेंगे, काहे कि हमारा काम है जो वो तो करना ही है भाई। तो आइए चलिए बात करते। आ रही बोल रही है बेटी। अच्छा रहुआ तो ये तो बता सकती है ना? यहाँ के पुतौर लोग न जानेगा, हम लोग तो बेटी है, हम तो नहीं जानते अभी। तो फिर भी विकास है कि नहीं आपके गाँव का? हाँ विकास है ना? किए है काम पूरा? हाँ किया है, बाकी हम लोग तो नहीं जानते, हम तो अरे बोल रही है हम बेटी है यहाँ के, हमने यहाँ के पतो बताएंगे, यहाँ की चाची जी लोग बताएंगे। देखो चाची जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं, मिली हैं और पूछते हैं भाई कि मुखिया जी काम किए कि आराम। आइए। यहाँ पे पहले से खड़ा होके देख रही हैं हमको, आप बताना चाह रही हैं, तो ये बताइए कि मुखिया जी का काम किए हैं? हाँ किए हैं। का काम किए हैं? यह माटी भराया, माटी भरवाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि पानी का सुविधा नल जल का मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। नली गली सब जी नली बना हुआ है, पानी निकास होता है ना? वो कहाँ बन रही? अभी नहीं बना है नली। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है आपका? हम बनल है। आवास इंदिरा आवास वो अभी जैसे पुराना में जो हम लोग, अरे देखिए एगो चाचा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हमारी लेजिंग में जो बना हुआ था सो बन गया। हमारी जो बच्चा आगे है, जो 2 लड़का है, तो उसका भी एगो निकल गया। छोटा जो बच्चा है उसका अभी तक नाम नहीं है, तो उसका 2 लड़का बच्चा भी हो गया है, 2 है, उसका अभी तक 60 साल पूरा हो गया है हमारा। हाँ तो ये आपको पेंशन मिलता है ना? काहे कि से यहाँ जो है जो विकास मित्र है, जो विकास मित्र है सो हमारे सबसे ज़्यादा हमारा खासियत में है। जो क्या उसका अथी है, जो विकास मित्र होता है, जो कौन चीज़ है कि से की अथी है, सो हमारे साथ सबसे ज़्यादा उसका हमारा साथ वो परमनल है। तो हम वृद्धा पेंशन हम अपने अखनी कमाने ले अपना अथी है। अच्छा, मतलब पेंशन अभी कोई कारणवश आपको नहीं मिल रहा है, तो इस मुखिया जी से बात किए इस बारे में? मुखिया जी से तो हर घड़ी बात होते हैं। क्या बोले मुखिया जी? नहीं मुखिया जी से हमारा सब कुछ बात है, ऐसा बात है। मुखिया जी हमारे से हर घड़ी हमारे जोड़ी हुए आदमी है, ऐसा थोड़े बात है। मुखिया जी पास की फेल काम के मामले में? एकदम सही है। अरे वाह, देखिए ये तो बता रहे हैं कि काम के मामले में मुखिया जी पास है। चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पंचायत में क्या कुछ खास है। आइए चाची जी बताइए कि यहाँ पे मुखिया जी कुछ काम किए हैं? हाँ करे हैं काम, जे सबके बहुत गड्ढा था वो माटी भरे हैं।
भरे हैं, मतलब रास्ता में गड्ढा था पहले। बहुत बहुत पानी में बरसत रही तो पानी बहुत लग जात रहे, आवे में जाए में बहुत दिक्कत होत रहे, तो सब में माटी भरल है, बालू भरल है। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि 5 साल का समय आप लोग देती हैं उनको चुन के, तो उस दौरान आपको विकास कहाँ तक दिखता है, मतलब पहले और अभी? बहुत लेकिन कलखिन है। हाँ, बहुत विकास भेल। आवास मिला है? हाँ, इंदिरा आवास मिला है। हाँ, मिला है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको पेंशन मिलता है, पेंशनधारी हैं? नहीं, हमको नहीं मिलता। 60 साल पूरा नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि घटना दुर्घटना होता है तो मुखिया जी आते हैं मिलने के लिए? हाँ, आते हैं। व्यक्तिगत रूप से मदद करते हैं? हाँ, मदद करते हैं। तो मुखिया जी पास की फेल? पास है। पास है। देखिए ये चाची बता रही हैं कि यहाँ पे इनको सुविधा मिल रहा है। वैसे आवास आपका कहाँ है जो इंदिरा आवास बना है? यही घर है। देखिए भाई, ये आवास इनको मिला है और जैसा कि चाची बता रही हैं यहाँ पे इनको सब सुविधा मिल रहा है, और साथ ही मुखिया जी के बारे में यहाँ पे काम के मामले में बता रही है कि काम किया हुआ है। वैसे आइए और लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं। आइए। नल जल सब सही सही दिए हैं, और माटी सब जितना है से सब सुविधा हमको मुखिया जी बहुत दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए, जल्दी सब में अन्हारे ही जोड़े सब में माने मुखिया जी मदद कर रहा। नाली का निकास है? नाली के कुत्ता बना हुआ है? हाँ हाँ, अभी सुविधा नहीं हुआ है पानी निकले के लिए। अभी नहीं हुआ, तो इस मामले में बात किए हैं? नहीं नहीं, मुखिया जी से बात नहीं किए। हाँ, तो बात करना चाहिए ना, काहे कि नाली का निकास तो जरूरत है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि मुखिया जी और कौन व्यक्तिगत रूप से मदद करने आते हैं? हाँ, अब ऐसा हल्ली जल्दी कोई ऐसा में घटना में आ जाए राते बिहारे कैसे समय पर आ जाते हैं, तो मुखिया जी पास की फेल? पास होते। देखिए भाई, यहाँ के लोग जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पे इन लोग को सब सुविधा मिला है काम के मामले में, और जैसा कि बता रहे हैं कि सब चीज़ किया हुआ है, बस नली गली का काम जो है थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, वो चीज़ भी हम बात करेंगे और लोगों से पता करेंगे। आइए। मुखिया जी काम कर रहा है, मुखिया जी सब में काम कर रहा है। एगो खाली नाली बचा हुआ है ना, तो सब में मुखिया जी, सब में कोई हल्ली जल्ली में मुखिया जी सब में तैयारी है। देखिए भाई, दीदी जी कह रही हैं कि नाली गली का सिर्फ एगो काम बचा हुआ है, बाकी सब काम में पास है। चलिए और लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं। वैसे तो भाई यहाँ पे जो लोग मिलेंगे उनको तो पकड़ के हमको बात करना है और पता करना है कि इस पंचायत में कुछ खास क्या है भाई, जो 5 साल के अंतर्गत मुखिया जी काम करके इन लोगों को दिए हैं सुविधा की नहीं। चलिए बात करते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है, मुखिया जी तो सारा काम करवे किए, इंदिरा आवास दिए, रोड बनवाए, मिट्टी का काम किए, नल जल का काम किए, नाला का काम नहीं हुआ। नाला का काम नहीं हुआ? क्यों काम नहीं हुआ नाला का? जगह का कुछ प्रॉब्लम है। जगह का प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ के लोग मकान बना दिया रोड के साइड में, नाला का जगह नहीं, नाला का जगह नहीं दे रहा है। अच्छा, जैसा कि ये बताइए कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बनल है, सब बना हुआ है, मतलब सुविधा मिल गया है वो। अच्छा, ये जैसा कि यहाँ आप रहते हैं, यहाँ शिक्षा का क्या अभाव लगता है शिक्षा के मामले में आपके पंचायत में? पढ़ाई के मामले में पढ़ाई भी ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, ठीक। व्यक्तिगत रूप से कहाँ तक मुखिया जी मदद करने आते हैं? मदद तो भरपूर करते हैं, जैसे मरनी हरने में भी आते हैं, मदद करते हैं। हाँ, करते हैं। शादी विवाह सब में आते हैं, सामाजिक तौर पे। हाँ, सब में आते हैं। देखिए, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे मुखिया जी मदद करने आते हैं। नाली का जो काम है, जैसा कि भैया बता रहे हैं यहाँ के कि यहाँ पे ज़मीन नहीं देने के कारण नाली का काम रुका हुआ है, बाकी नल जल का सुविधा मिल रहा है। तो लोगों से बात करके हमें बहुत कुछ समझ में तो आ रहा है, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या काम हुआ है। वैसे तो हम दूसरे बस्ती में आ गए हैं और यहाँ पे भी पता करने की यहाँ के जो मुखिया जी है वो का काम करके इन लोगों को सुविधा दी है। चलिए बात करते हैं। दीदी जी, ये बताइए कि यहाँ के जो मुखिया जी है वो कुछ काम किए भी हैं? हाँ। क्या क्या काम वैसे किए हैं? नाला बनाया है, नाला बनवाए हैं, और नल दिया है, नल जल का सुविधा दी है, गली भी बनवाए हैं। हाँ, गली का भी सुविधा दी है। ये बताइए कि यहाँ पे गली ना नाला, नाला गली भेले ना नाला। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी पास की फेल? पास? हाँ, तो पास से ना करवल।
अरे देखिए, ये पास बोलने का मतलब ही सोच रही है ना कि का समझ गए होंगे। वैसे यहाँ पे काम करके दिए तो पासे बोल रही हैं कि पास है। वैसे और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि मुखिया जी काम किए हैं? हाँ किए हैं। आपको पेंशन मिलता है? नहीं। काहे? अरे उम्र कहीं नहीं होगा। उम्र नहीं है। आधार दिए थे, चेक किए हैं? चेक तो नहीं किए। काहे? मतलब आप जागरूक नागरिक है ना जी। हम ना चेक किए हैं। अच्छा, नहीं चेक किया। अच्छा, ये बताइए कि कोई घटना दुर्घटना होता है तो मुखिया जी आते हैं मिलने? हाँ आते हैं। तो मुखिया जी पास की फेल? पास हुए। पास। देखिए, ये सब लोग यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि काम करके दिए हैं सुविधा इस बस्ती में और लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल रहा है, तो वैसे मुखिया जी को पास ही कर रहे हैं। दीदी जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि मुखिया जी कुछ काम किए हैं? हाँ किए हैं, नाला उला बना है, नल लगवाए हैं। नल लगवाए हैं। वैसे ये बताइए कि 5 साल का जो मौका देती हैं आप लोग ये मुखिया जी को चुन के अपने भविष्य के लिए, अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें क्या आपको लगता है कि काम किए हैं विकास का? हाँ सब किए हैं। तो मुखिया जी पास की फेल? अब पास है न, पास जब सब करवाए तो पास है ना हो। इसके लिए भी लड़ रही हैं, कहे कि काम करवाए हैं तो पास है। भाई ये तो बात सही कह रही है। आइए लोगों से और बात करते हैं और जानते हैं। यहाँ पे तो बस्ती के बारे में हम जान गए, अब चलिए और दूसरे बस्ती में जानते हैं। देखिए चाची जी वैसे हुलक के देख रही है, इनसे पूछ लेते हैं भाई कि यहाँ के जो मुखिया जी है काका, इनको सुविधा मिला है मुखिया जी से। ये बताइए कि मुखिया जी कुछ काम किए हैं? काम तो किए, जो भवन बनाए हैं। अच्छा, भवन बनाया, आवास बना दिए हैं। हाँ, फिर सड़क बनाइए है। सड़क, नली नाला वो है ना बनाइए है। नाला बनाए हैं। और नल जल का सुविधा? नल जल का तो सुविधा है। पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है। कितना मिलता है? 400 में। 400 रुपया मिल जाता है। और कोई कष्ट परेशानी? कष्ट ये जो इंदिरा आवास अखनी न आयल है। तो ये मकान कौन बनवाया है? ये तो अपना पैसा, ये तो मुखिया जी बनाए। अच्छा, जमीन किसका? उनके सके है। उनके सके। हाँ हाँ। तो मतलब रहने का सुविधा मिल रहा है? हाँ तो हम, हाँ समुदाय भवन है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जैसे कि कोई परेशानी होता है, कष्ट होता है तो आते मिलने? हाँ, हरदम मुखिया जी आवे छन हमरा। तो मुखिया जी पास की फेर? पास हथिन। फिर देखिए ये दादी जी बोल रही है पास हथिन। चलिए और लोगों से बात करते हैं। दीदी जी ये बताइए कि मुखिया जी को 5 साल जो काम करने का आप लोग समय दी, उस दौरान काम किए हैं? जरूर किए हैं, अच्छा किए हैं। अच्छा किए। नाला बनवा ही दिए, पानी के सुविधा करिए दिए, पैसा दिए, सब घर बनाए किए। अच्छा, आवास मिल गया है? हाँ दिए। हम मम्मी जी की भी 1.5 लाख मिले, हमको भी 1.5 लाख मिले। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी कष्ट में आते हैं साथ करने देने के लिए? हाँ जरूर बुलाते, जरूर आते हैं। जरूर आते हैं। तो मुखिया जी पास की फेर? नहीं, पास रहना चाहिए। पास रहना चाहिए, ये बता रही हैं दीदी। जैसा कि काम करके दिए हैं तो भाई पास है इनके नज़र में। तब भी आते हैं, जब भी बुलाते हाँ उनको अगर जब जाएंगे रात को जाएं तो रात को भी आना पड़ते हैं। अच्छा, जैसा कि बता रही हैं कि कोई भी परेशानी होता है तो रात में भी बुलाए तो अवेलेबल रहते हैं भाई मुखिया जी। यहाँ के लोगों के लिए सुख सुविधा दे रहे हैं। तो देखते हुए चलते हैं कि भाई नाली, देखिए ये नाली है, गली भी है, ये देख लीजिए। पर हम यहाँ पे तो आए हैं, यहाँ के जो मुखिया जी हैं इस पंचायत के, उनके बारे में जान। तो भैया लोग, कुछ भैया लोग बैठे हुए थे, तो उनको थोड़ा सा हम परेशान कर देते हैं और जानते हैं कि यहाँ के मुखिया जी कुछ काम किए कि नहीं। तो आइए भैया जी, ये बताइए कि जैसा कि यहाँ 5 साल आप मुखिया जी को चुन के समय देते हैं विकास के लिए, तो क्या काम लग रहा है कि किए हैं कुछ हो? हमारे मुखिया जी वर्तमान बहुत ही काम किए हैं। जो पूर्व में मुखिया जी लोग हैं उन सब से ज़्यादा काम किए हैं। काम किए हैं। जी जी जी। तो जैसा कि क्या काम किए हैं बता दीजिएगा। जो विकास का होता है वो सारा काम किए हैं। विकास का साथ नीचे योजना के जल नल का सुविधा मिल रहा है? जल नल का तो दूर दूर तक सबसे अच्छा पंचायत ही है। अच्छा, जी ये पंचायत है। जी जी जी। तो ये बताइए कि जैसा कि कोई घटना दुर्घटना होता है तो वो आते ही मिलने, कुछ मदद करते हैं व्यक्तिगत रूप से, ऐसे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल जाते जी ही जी हैं। जी जी जाते तो हैं। मुखिया जी पास के फेर? अभी के स्थिति में नहीं, काम के मामले में? काम के मामला में पास हैं।
अरे देखिए जरा खुशी इनके भैया के चेहरा पे, काहे कि काम के मामले में तो सही बात है, काम करेंगे तो नाम होगा भाई। और रहा बात जैसा कि लोगों का कहना देख रहे हैं, जो कि बता रहे हैं यहाँ के लोग खुद की आते हैं मुखिया जी, और जल नल के बारे में जैसा कि बता रहे कि पंचायत में जैसा काम हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। चलिए एक और भैया ही, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भैया जी, ये बताइए कि मुखिया जी ठीक है यहाँ के? बहुत ही ठीक है। बहुत ठीक है, कैसे ठीक है जरा बताइए। देखिए यहाँ जो काम जो विकास का काम उन्होंने किया है, जैसे जल नल हो या आवास गृह हो या फिर गली नली हो, वो बहुत अच्छा तरीके से सबको दिया भी है उन्होंने। और कोई समस्या अगर के उत्पन्न होती है, कोई उनके पास में अगर जाता है तो उसकी समस्या का वो समाधान भी करते हैं। पूरा का पूरा मदद करते हैं जी, बहुत अच्छे से मदद करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि फिर मुखिया यही बने। देखिए भाई, तो पहले ही से चुनाव कर रखे, जैसा कि इनको पता है कि यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है, यहाँ पे जो काम होना चाहिए वो धरातल पे किए जा रहे हैं मुखिया जी। तो ये चाहते हैं कि आगे का भविष्य में वैसने मुखिया जी हो, यानी कि ये हो। लेकिन ये बात जरूर हम पूछेंगे कि यहाँ पे जैसे कि काम के मामले में अगर बोला जाए 100 नंबर में नंबर देने के लिए, तो कितना नंबर दीजिएगा? 100 में से 100 देंगे। 100 में 100 देंगे। ये देखिए भाई, मुखिया जी को तो 100 में 100 काम के मामले में दे रहे। एक और भैया, इनसे बात कर लेते हैं। ये मुंह छिपा रहे हैं, वैसे बता दें कि सुरक्षा के तौर पे गमछा का उपयोग कर रहे हैं। वैसे ये बताइए भैया कि यहाँ पे गांव में कोरोना काल में मुखिया जी लोगों को क्या मदद किए हैं? बहुत तरह से मदद किए हैं, लोगों को राशन देने में भी काम किए हैं और आर्थिक स्थिति से भी मदद किए हैं। आर्थिक स्थिति से मदद किए हैं। जैसा कि रोजगार के मामला में बोला जाए मनरेगा के तरफ से, तो क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को रोजगार दिए हैं? हाँ, उनको ही रोजगार मिला है। जो वास्तविक में मजदूर है उन्हीं को रोजगार मिला है। अच्छा, मतलब इतना सोच लेते कि वास्तविक रूप से मजदूर है उन्हीं को मिला है। अच्छा, ये जैसे कि चुनाव होने वाला है अभी, तो क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि मुखिया जी अभी चुनाव होने वाला है तो काम करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय में शुरू से ही काम किए हैं। शुरू से ही काम करवाते हैं। तो मुखिया जी पास की फेल? पास है कि फेल कहाँ से होंगे? अरे देखिए, ये लड़ने लग जाएंगे हमसे, कहे कि बता रहे कि पास है मुखिया जी, काम के मामले में पास कर गए हैं। और साथ ही बता दें कि यहाँ पे बात करने से तो लोगों को पता चल रहा है कि इस पंचायत में, इस वार्ड में, जैसा बता रहे हैं पूरे वार्ड में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि मुखिया जी के बारे में लोगों का राय है, यहाँ की जनता बता रही है। देखिए भाई, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं ये भैया, इनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए जो पूछिएगा से बताएंगे। तो बताइए कि काम दिख रहा है? बहुत दिख रहा है। बहुत दिख रहा जी। है। तो जैसे कि कौन कौन सा काम? बहुत, जितना नली गली है करीब करीब 4000 फीट रोड बनवाए हैं जी। उसके बाद 13 गो नल जल है 13 वार्ड में, 14 गो में 13 गो किए हैं अपने से। ये हाजीपुर ब्लॉक में 26 पंचायत में सबसे टॉप हमारे मुखिया हैं। मुखिया जी हैं। अच्छा, जैसे कि ये बताइए कि यहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं कि नल जल का काम हुआ है, 26 पंचायत में यहाँ का टॉप मुखिया जी हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा जो योजना के तहत काम होता है, उसमें आपको कहाँ कौन सा काम अभी लग रहा है कि थोड़ा सा अधूरा बचा हुआ है? अधूरा तो एगो सरकार, बिहार सरकार भवन है। अच्छा। इसमें लोग अपना विपक्ष से ये कह के रोके हुए हैं, ना तो ओहो आशा है कि करीब करीब 6 महीना में आ ही जाएगा। आ ही जाएगा। आ जाएगा। अरे मुखिया जी के खास आदमी लग रहे हैं भाई। नहीं, खास आदमी नहीं है। नहीं, हम विपक्ष है मुखिया जी के। ये विपक्ष है, लेकिन यहाँ के विकास के बारे में मुखिया जी बता रहे हैं। अच्छा, आम आदमी जो यहाँ पे गरीबी रेखा से जो गुजर रहे हैं, उनके घर अगर घटना दुर्घटना होता है तो यहाँ जाते हैं मदद करने? एकदम जाते हैं, जखनी खोजते हैं, ओखनी रात हो, भोर हो, भिनसर हो, तुरंत दौड़ के जाते हैं जी। तो मुखिया जी पास की फेल? पास हैं। पास है। देख लीजिए, पूरा का पूरा चीज़ बता रहे हैं। वैसे तो हमारा बात हो गया, और लोगों से बात करेंगे, तब तक
अच्छा, जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है कि समुदाय भवन मुखिया जी बनवाए हैं, तो चलिए इसके बारे में भी चाचा जी से जान लेते हैं कि क्या बात है भाई समुदाय भवन में। हाँ बताइए, कुछ बताना चाह रहे हैं? मुखिया जी हमको पहल के हमको जिता दीजिएगा ना, तो समुदाय भवन बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे। ये दोनों बनवा दिए, मतलब जो बोले थे वो कर दिए। कर दिए। मतलब सुख सुविधा मिल रहा है आपको। हाँ हाँ। तो और भी कोई काम किए हैं? और काम देख ही रहे हैं, जब इंदिरा आवास है वो सब दे ही रहे हैं, जहाँ तक सक्षम है तहाँ तक दे रहे हैं। इंदिरा आवास से बना है, इंदिरा आवास से बना है। अच्छा ये बताइए कि आपका आयुष्मान कार्ड बन गया है? स्वास्थ्य कार्ड? स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना है। नहीं बना है। का था। स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना है अभी। अच्छा ये बताइए कि वृद्धा पेंशन मिलता है? हमको नहीं मिलता है। क्यों? 60 साल अप्लाई नहीं किए हैं। काहे? कहा कि बैंक वाला है ना, दौड़ा का मार दिया, मुझे खाते नहीं खोला, छोड़ दिया, हमारा पत्नी का बना हुआ। अच्छा ये बात है। तो मुखिया जी पास की फेल? फेल है, पास है तो फेल है। ये खुद दे कंफ्यूज कर रहे, बोल रहे कि काम के हम आई कह दें तो बिहान पर से बनवा देंगे। हम तो कहेंगे चलिए, तो हमको छुट्टी नहीं। पास फेल? पास है तो फेल है। देखिए दोबारा भी पूछने पे ये बात बोल रहे, कंफ्यूज याद दे रहे भाई। कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मुखिया जी जैसा काम किए हैं, जो बोले थे वोटिंग से पहले वो करके इन लोगों को दिए हैं। यहाँ कुछ लोगों का इतनी पूर्ति काम का मिल रहा है कि लोग खुशी के मारे बोल रहे हैं कि हम मुखिया जी परिपूर्ण कर दिए हैं काम करके। चलिए अब समय हो चुका है मुखिया जी से बात करने का, कि हमारे पास तो ढेर सारा पिटारा है भाई, हम बांध के रखे हैं और अब खोलेंगे तो मुखिया जी के पास जाके, कहा कि हमको तो बात करना है भाई। जो परेशानी है, जो सुख सुविधा दे रहे, जो विकास का काम किए, इस सब मुखिया जी के पास जाके बात करने पर पता चलेगा। तो देर नहीं करेंगे, अब चलेंगे उनके कार्यालय में और बात करेंगे सारे चीजों के बारे में। तो देखिए हम आ गए हैं मुखिया जी के कार्यालय में। वैसे हम बता दें कि यहाँ पे पंकज जी मुखिया हैं और ये हमें बताएंगे कि जो 5 साल के दौरान इनको लोगों ने चुन करके इतनी ईमानदारी पूर्वक अपने पंचायत को इनके हाथ में विकास के लिए दिया, तो क्या क्या काम किए हैं, और साथ ही जो परेशानी लोगों को हुई है वो सारे परेशानी का कारण भी जानेंगे। इसी के साथ बता दें कि अभी आज हमारी मुलाकात इनसे हो रही है। कल थोड़ी व्यस्तता थी इनकी और इनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, पर हमारा काम है भाई, पंचायत में घुसेंगे तो मुखिया जी से तो ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए अब सीधा सीधी इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसा कि आपके पंचायत में लोगों ने आपको चुन के एक 5 साल का विकास आपके हाथ में दिया, तो उस विकास में क्या क्या काम किया है आपने? देखिए, सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को जो अधिकार समर्पित किया गया था, उसके अंदर हमारे को 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री निश्चय योजना में हर घर नल का जल और गली नली योजना दी गई। इसके अलावे भी कई वर्क हुए हैं, लेकिन 13 वार्ड, आज 14 वार्ड का हमारा पंचायत है, 14 वार्ड में 13 वार्ड में नल जल का कार्य हो गया है और वहाँ पानी का जो संचालन है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। और जहाँ तक गली नली का सवाल है, तो लगभग 2 वार्ड को छोड़ के, चूँकि वहाँ राशि उपलब्ध नहीं है सरकार द्वारा, विगत जो दिया जाता है हम लोगों को आवंटन, उसके आलोक में अभी 2 वार्ड को पैसा नहीं दिया गया है, क्योंकि राशि ही नहीं है पंचायत में, तो दे कहाँ से। फिर भी नल जल योजना में 13 वार्ड में पानी का जो है संचालन वो चल रहा है। 12,000 फीट सड़क का निर्माण मैंने किया है। पीसीसी का निर्माण 12,000 फीट, ये कोई मैंने छिपाने का चीज़ नहीं, वो तो घूम के आप देख सकती हैं, अपना क्षेत्र में गई होंगी तो पता चला ही होगा। इसके बाद 3,000 फीट नाला का भी निर्माण मैंने किया है। नाला जो ज़रूरी था 15-15 बरस पहले से जो डिमांड था, उस नाले को आज हमने 2016 के बाद उसको पूर्ण किया है। क्योंकि मैं 6 में भी चुनाव लड़ा था, 11 में भी लड़ा था, लेकिन दोनों समय भी मैं जब क्षेत्र में जाता था तो लोगों का डिमांड था कि नाला चाहिए। तो जब 2016 के बाद मैं जीता तो संजोग से वो भी नहीं बन पाया 2 लोगों से जो इनके पीछे थे उनसे द्वारा, तो मैंने उसका भी कार्य पूर्ण किया है। इसके बाद मैंने लगभग 450 के करीबन पेंशन बनाया है 2016 से लेकर 2021 के अभी तक। पेंशन जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इन सबों में मैं खुद रुचि लेकर इसको पूर्ण रूप से करवाया है। जहाँ तक इंदिरा आवास का सवाल है, जो अब प्रधानमंत्री आवास का है, तो जो 2016 में जो
लिस्ट आई थी भारत सरकार से 2016 में, जिसमें 900 लोगों का नाम था, और उसमें से ही छांट के उसको लाना था कि भाई जो SC कास्ट के हैं या जनरल कैटेगरी में आएंगे। SC में 110 उस समय पूरा लाया गया था, क्योंकि जिनको मिला हुआ था घर पहले से, चाहे वो 20,000 वाला हो, 25,000 वाला हो, 35 वाला हो या 45,000 वाला हो, या 75,000 का जो घर मिलता था 70,000 वाला, वो लगभग SC को मिल चुका है जिनका पहले से BPL था। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो BPL के दायरा में हो, जो 1 से लेके 1600, हमारे यहाँ 1 से लेके 1600 BPL है, और फिर नया अनुपूरक बना था वो 232 बना था, यानी कुल मिला के लगभग 1850 हैं। और 1850 में SC कैटेगरी के जितने भी लोग थे उन सभी को इंदिरा आवास का सुविधा मिल चुका है। और हमारे रीजन में 323 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के सुविधा मिला है। अभी का जो समय है उसके अंतर्गत लगभग लोग चाहते हैं कि सभी को मिले, जबकि एक टारगेट होता है हर पंचायत का। तो 323 लोगों का हमने अभी तक प्रधानमंत्री आवास का किस्त दे दिया। 80% लोगों को तीसरा किस्त भी मिल चुका है, और लगभग 8 और 6 14 या 15 लोगों का पेपर गड़बड़ होने के कारण पेंडिंग है अभी। तो प्रयास हो रहा है कि उनको भी मिल जाए। और इस पंचायत के अंदर लाइट की भी व्यवस्था हमने किया है, तो लगभग अभी तक 165 लाइट हमने पंचायत के अंदर लगाया है, 165 लाइट लगाया है। और कबीर अंत्येष्टि के तो स्थिति आप सरकार में आप कई जगह घूमे होंगे, कबीर अंत्येष्टि की स्थिति इतनी गंदी है कि आज तक, आज के डेट 2021-20 अप्रैल तक सरकार ने मुझे मात्र 48,000 रुपया दिया है, जबकि मरनों वाले की संख्या जो है 272 है लगभग। और मैंने 236 लोगों को अभी तक 1500 हो अपने तरफ से, और किसी को 2000 भी और किसी को 3000 भी, मैंने 236 लोगों को घर पे जाके दिया है। डेवलपमेंट में अब मुखिया जी के पास जो व्यवस्था है, मनरेगा है, तो मनरेगा से भी मैंने मिट्टी का कार्यक्रम किया। 2016 में मैंने आरंभ किया, 2018 जनवरी तक मैंने काम पूरा स्पीड कर रहे थे हम। उसी क्रम में 10/1/2018 को DDC का लेटर आया कि निजी दरवाजे पर मिट्टी भरने का कार्य अनुमान कार्य, यानी गलत माने वो गलत वर्क होगा, यानी आपकी राशि नहीं दी जाएगी। उस स्थिति में कार्य को बंद कर दिया गया, जिसके कारण मेरा 7 से 8 लाख रुपया फंस गया। यानी मिट्टी जहाँ से मैंने लिया वो पूरा का पूरा मिट्टी का पैसा मेरा फंस गया, यानी आज तक नहीं मिला। आज तक मेरा 8 लाख रुपए नहीं मिले। ये मेरा सीधा आरोप सरकार के पदाधिकारियों पर है, ये नहीं कि हम खुद बोल रहे हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है। इसके बाद मैंने शौचालय का भी कार्य शुरू किया। उस समय ये आया था कि मनरेगा से आप शौचालय बनवाइए मुखिया जी, तो मैंने पहले 80 बनवाया, और 80 बनाने के बाद भुगतान के लिए मैंने जब प्रस्तुत किया तो सरकार के द्वारा हमें ये कहा गया कि अब APL और BPL लाइए, जबकि बनाने के पहले ही नहीं बताया गया था कि किसको बनाना है, यानी जनरली सभी लोगों को बनाइए। तो मैंने सोचा कि 80 बनाने के बाद फिर से प्रयास करते हैं, लेकिन 80 का पैसा ही नहीं मिला मुझे। 27 आदमी का उसमें लेबर का पेमेंट हुआ, लेकिन आज तक 2017-18 में मैंने शौचालय बनाया, और आज तक मुझे उसकी राशि मनरेगा द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, नहीं दी गई। मेरा सीधा आरोप मनरेगा के पदाधिकारी पर है कि आपके द्वारा कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, जिसके कारण मेरा उसमें भी 6-7 लाख रुपया फंस गया, और मेरा ऊपर 8 से 14 लाख रुपए के ऊपर कर्ज हो गया। यानी दोनों वर्क को मैंने किया, और दोनों वर्क में विभाग के द्वारा मुझे पैसा नहीं दिया गया, राशि नहीं दी गई, भुगतानी नहीं की गई। यदि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मुखिया का राशि नहीं भुगतान होता है तो एक सामान्य जन का ब्लॉक का चक्कर काटने में क्या परिस्थिति होगी। मेरे कहने के बाद भी लगभग 100-200 लोगों ने शौचालय खुद बनवाया, और उसका फॉर्म भी हमने जमा करवाया, लेकिन जियो टैगिंग कुछ का हुआ। अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में एक पंचायत में एक व्यक्ति के शौचालय के भुगतान के लिए 5 बार जियो टैगिंग होता है। आज हमको भी खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या जियो टैगिंग की प्रक्रिया एक बार होती है कि 5 बार होती है। यदि 5 बार भी हुआ तो लोगों का भुगतान होना चाहिए। क्षेत्र में बस शौचालय का पैसा नहीं मिला, तो ये तो डायरेक्टली BDO साहब इसमें है जिम्मेवार। मुखिया जी को कहीं से सरकार ने कहा है कि शौचालय का पैसा मुखिया जी दिलवाइए? कहीं नीतीश कुमार जी का चिट्ठी में है कि हाँ बता दें
जैसा कि मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने शौचालय के मामले में ये बात बताई, यहाँ पे जैसे कि लोगों के जानकारी में आपने शायद मेरी जहाँ पे दौरा हुआ वहाँ के लोग कह रहे थे कि शौचालय हमने पैसा लगाकर शौचालय बनाया, मैंने बिल पास कर दिए, मैंने आगे तक बात मुखिया जी तक बताया कि ये शौचालय बन गया है, लेकिन अभी तक उनके पैसे नहीं मिले। जैसा कि आपका कहना है कि ऊपर से ही पैसे अभी तक नहीं दिए गए, राशि अभी तक मिला ही नहीं है, तो इस मामले में आपने कुछ कार्रवाई की? देखिए, इसमें भी कितने कन्फ्यूजन है। ये भुगतान इस पंचायत में सबसे ज़्यादा पैसा हुआ है। 2006 के बाद 2016, 17, 18 तक पैसे की भुगतान हुआ है। 1500 से ज़्यादा लोगों को पैसा मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। लेकिन कहानी ये है कि जिन्होंने बाद में बनाया और उनका भुगतान नहीं हुआ है, तो सही यदि किसी ने ये कहा कि हमने शौचालय बनाया और मुखिया जी को भी कहा और हमको राशि नहीं मिला, तो ये तो सही बात है कि पैसा उसने खुद लगाया और मुखिया जी को भी कहा और मुखिया जी ने बीडीओ साहब को फॉर्मेट दिया। और जब मेरा भी पैसा नहीं मिला तो आम जनता का 5-5 बार जियो टैगिंग हुआ, लेकिन राशि का भुगतान नहीं हुआ। तो इसके लिए सीधा सीधा वीडियो जवाब दे है ना कि मुखिया जी जवाब दे हैं। हम तो कर रहे हैं, खनी खोल के कर रहे हैं कि इसके लिए वीडियो जवाब दे हैं कि राशि का भुगतान न करना, उनको जांच करके जियो टैगिंग करते हैं, तो जांच के बाद यदि उसने बना लिया तो उसका भुगतान करने में उनको क्या ऐतराज है? आपने इस पे कुछ आवेदन नहीं दिया? आवेदन भी दिया, मौखिक रूप से मीटिंग के बीडीसी की बैठक में मुद्दा उठाया, बार बार आश्वासन दिया कि अब जा रहा है, अब भुगतान हो जाएगा। अभी से 1 महीना पहले डायरेक्टर साहब आए हुए थे, डायरेक्टर साहब के सामने में पब्लिक लोगों ने कहा, तो डायरेक्टर साहब को ने पूछा भी कि यार ये भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, तो 1 बरस से कोरोना को लेके डिस्टर्ब है इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन अब सुने हैं कि अब प्रक्रिया आरंभ हो गई है, शायद राशि का भुगतान हो रहा है धीरे धीरे। जैसा कि यहाँ के लोगों से बात हुई हमारी, विकास में आपके कुछ वार्ड में कुछ परेशानियाँ हैं, जैसे कि जल नल को लेकर है, जहाँ पे वो आपका कोई मुशहरी टोली, ऐसे वहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पर नल जल सुविधा नहीं मिल रहा है और थोड़े दिन चला भी था तो उसके बाद वो रेगुलाइज नहीं है। इस मामले में 21 वार्ड का है मुशहरी का। मुशहरी में नल जल योजना हमारे द्वारा नहीं हुआ है, ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं किया गया है। माझी योजना कोई था पहले, उसके माध्यम से पीएचडी ने खुद वहाँ पे किया है और पीएचडी का शायद मोटर जला हुआ है, तो पीएचडी की जवाबदेही है कि हमने तो बार बार कहा पीएचडी के पदाधिकारियों को। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि इस पंचायत के अंदर पीएचडी का लगभग 300 कल है और आज यदि क्षेत्र में जाइएगा तो मुश्किल से 30 मिल जाए तो बहुत है। तो पीएचडी जितना बात कहती है उतना करती नहीं है, सरकार भी जितना बोलती है पेपर में उतना सही स्थल पर होता नहीं है, हकीकत है ये। तो नल जल वहाँ नहीं लगा है, वो पहले से लगा हुआ है पीएचडी से, अब वो खराब है तो बीडीओ साहब को इसकी सूचना दी गई थी, पीएचडी के मनोज कुमार उनके एसडीओ हैं उनको भी सूचना दी गई, तो ये चीज़ करना उनका। आपने यहाँ से सूचना दे दी है बट अभी तक सुनवाई उसकी नहीं हुई है। जैसे कि और भी चीज़ों में मामले में बात हुई है, जैसे कि आपके अनाज को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि उनको जाना पड़ता है बहुत दूर। इस बारे में पहले आप शायद यहाँ के डीलर भी रह चुके हैं, उस पद पे थे, तो वैसे स्थिति में इन लोगों को दूर जाना, यहाँ पे इतनी परेशानी झेलना, ये सब जितने भी दूर जाने या यहाँ का मामला है, जब सारे पक्ष अथवा विपक्ष इस बात को बेहतर तरीके से जानते थे कि ग्राम पंचायत के अंदर एक ही मात्र डीलर है, एकमात्र डीलर था 2018-19 में, 20 में भी, तो यदि कोई चोरी किया पकड़ा गया तो वो रद्द हुआ। लेकिन जिसके बाद एक डीलर जो बचा उस पर क्या आरोप था? कोई आरोप तो नहीं था उस पर। कोरोना काल में उसने अनाज का वितरण किया, सब चीज़ उसने किया। ऐसा कौन सा, हम तो एसडीओ संदीप शेखर प्रियदर्शी से क्वेश्चन किए थे, जाके पूछे थे उनसे कि सर इसको रद्द करने का कौन सा कार्यक्रम है। उन्होंने हमको कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर है। मिस्टर एसडीओ ने कहा कि हम पर पॉलिटिकल प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है, मंत्री जी के भतीजा हैं, कोई नाम हमको नहीं पता है कौन मंत्री जी हैं, कौन उनका भतीजा है, उन्होंने बैठकर राशन की दुकान को रद्द करवाया राजनीतिक दबाव में। क्यों? क्योंकि मैंने ही घोषणा किया था नवंबर-दिसंबर में कि मेरे तरफ से जनवरी से 6 महीना पंचायत के सभी लोगों को राशन फ्री में हम अपने तरफ से बंटवाएंगे। केवल यही मेरा दोष था
उन लोगों को, हमारे विपक्ष वाले लोगों को लगा कि 6 महीना फिर राशन बांटेगा तो फिर संभवतः मुखिया बन जाएगा। तो इस चीज़ को छिपाने के इन लोगों ने अपनी पगड़ी, अपनी टोपी सभी को जाके समर्पित कर दिया नेताओं के चरणों में, और उस नेताओं ने अपने कुंठित मन से अथवा खूब उल्लासपूर्वक मन से एसडीओ को प्रेशर बनाया, और एसडीओ साहब ने बिना कारण अंदरवारा पंचायत की एकमात्र दुकान को रद्द किया। उसके तुरंत बाद मैं मिला भी डीएम से। डीएम मैडम को मैंने कहा कि आप अपने स्तर से जांच करवाइए, यदि उसमें चोरी किया है, कहीं गलती किया है तो आप सही, यदि उन्होंने सही किया है तो सही है, लेकिन ऐसा कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी किया। मैडम ने हमको कहा कि बात सही है, हम जानते हैं उनके बारे में। तो पीओएस मशीन से भी अनाज बंटता है, कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है, अंगूठा लगता है तब मिलता है। तो जांच तो करने का तरीका वहाँ होना चाहिए था ना, कि यदि आपने आरोप हम पर लगाया कि डीलर ने हमको नहीं दिया, तो पीओएस मशीन चेक कीजिए ना कि हाँ भाई आपको मिला कि नहीं मिला। तो आपने कोई जांच नहीं किया। सिंगल देन ओनली वन मैटर दिस कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है, हम अब नहीं रोक सकते हैं इस दुकान को। हम जानते हैं कि इस लड़का ने कोई गलती नहीं किया। तो जिन लोगों ने इसको करवाया है, क्योंकि मीडिया के साथ हम बात कर रहे हैं तो हमको बहुत तरीके से बात करना है, जिन लोगों ने करवाया भगवान उसको माफ़ नहीं करेगा। मैं मुखिया हो के मैं इस पंचायत का क्यों गलत करूं? जो दुकान जहां की चर्चा हो रही है कि आपने इस्तीफा लिख के दिया था जांच के बारे में, उसका मैटर बड़ा लंबा है। चूँकि शॉर्ट में इसमें हमको कहना है कि उसने 2016 से लेके 2020 तक पूर्व मुखिया के द्वारा 50 राशन कार्ड चुप्पे से दे दिया गया था उसको। चुपके से वो इनका उनका कार्ड रखे हुए था, और 5 बरस से किसी को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि महिला के नाम से कार्ड होता है और हर महिला के पति का नाम होता तो पकड़ लेते, लेकिन उसके पिता का नाम था, इसलिए वो 50 राशन कार्ड गायब किए हुए थे। माह नवंबर 2000 का अनाज उसने बेच दिया। इसके बाद हमको कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना पड़ा। अच्छा, मतलब ये सारे रीजन है आपके? लिखा हुआ है जो पेपर विपक्ष दिखला रहा है घूम घूम के, विपक्ष जरा ये तो बताए कि भ्रष्टाचार के साथ है कि ईमानदार के साथ है। यदि डीलर बेच देता है और उसका पैरवी किया जाता है कि इस्तीफा मुखिया ने क्यों लिख के दिया, मुखिया ने यही ना कहा था एसडीओ से कि आपने जांच किया, पड़ताल किया, इस पर साबित हो चुका है, आपका एक रिपोर्ट सबमिट हो चुका है आपके अंदर में, फिर इसकी दुकान क्यों बची है? और यदि इस तरीके का भ्रष्टाचार कराना है तो पूरे बेचवा दिल कीजिए। तो इस पर एसडीओ साहब ने कहा कि कोरोना काल है अभी पिछले वर्ष, कि अभी 2-3 महीना के बाद ये होगा। तो उन्होंने अपना कानूनी कार्रवाई किया, जो चीज़ सत्य पाया उसके फैक्ट पर किया। आप भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप प्रतिनिधि बनना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को पूरा के पूरा कंधा पर रखना चाहते तो रखिए, उसके लिए मुबारक हो आपको विपक्ष को। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना भी ये भी है, कुछ लोगों का, कि बिचौलिया चीज़ें आपके दौरान बहुत देखी जा रही है, तो इस मामले में क्या? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत होते रहेंगे। मैं एक ऐसा मुखिया हूँ जिसके अंदर न बिचौलिया है और ना ही बिचौलिया का हम समर्थक हैं। डायरेक्टली जो मुखिया आम सभा में पब्लिक को माइक देता हो, 20 बरस के इतिहास में, मेरा 20वां साल में हम हैं मुखिया, 15 बरस इसके पहले जो भी मुखिया थे उन्होंने न कभी आम सभा किया, ऑन द पेपर किया, लेकिन एट द टेबल नहीं किया, न ही मंच से किया। मैं वो मुखिया बना पहला कि मंच से लोगों को माइक दिया और उनसे कहते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या समस्या है। तो यदि हम पूरे सार्वजनिक जीवन में 1000-2000 लोगों के बीच में माइक भेजते हैं, तो यदि बिचौलिया होगा तो मुझे क्या बोलने की क्षमता होगी उस मंच से? अंदाज़ा लगाइए। बिल्कुल सही बोले मुखिया जी। वैसे तो बहुत ही कुछ बात यहाँ पर सुनने को मिला, जैसा कि आपने आवास के मामले में भी बताया कि आपने दे रखा है, पर अभी तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हो सकता है कि आने वाले कल में उन लोगों को आवास मिले। इसके साथ आपके, जैसे कि आपने पेंशन के मामले में बहुत लोगों को पेंशन दिलवाया है अपने कार्यकाल के अधीन पर, अभी तक नए पेंशनधारी का नाम दर्ज कराना या फिर आवास के लिए कितने लोगों को आपने इस चीज़ के लिए आगे प्रेरित किया है? 450 लगभग पेंशन हमने बना दिया है, जिनका भुगतान भी अभी चालू है, और 300-325 के करीब नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में 2018 में जो सरकार ने आदेश किया था कि नए लोग छूटे हुए हैं, वो लोग ग्राम पंचायत को आवेदन करें और आवास सहायक उसको जांच करते हुए ऑनलाइन करें। तो अभी वर्तमान में 2021 के नियमतः अभी आ जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब कोरोना काल है, क्या है समस्या, हो सकता है नहीं आ रहा है। 300-325 लोगों का नाम जोड़ा हुआ है जो ऑनलाइन है, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा।
ये चीज़ सत्य है और ये ऑनलाइन है, माने ये छिपाने की चीज़ नहीं है किसी को। आपने आवेदन दिलवा दिया है? आवेदन नहीं, बल्कि उसका रजिस्टर्ड हो चुका, आईडी बन के आ चुका है, उस पर कोई समझौता नहीं करते हैं हमने ना। और एक पैसा भी यदि कोई आरोप लगाता है तो जो भी बेनिफिशियरी है, जो इसका बेनिफिट लेगा आगे, उससे जरा जाके क्षेत्र में घूम के लोग पूछ ले। तो काम है मुखिया जी का है कि हम तो यही दौरा करके यहाँ के लोगों से सुख सुविधा पूछते हैं। यहाँ के 5 साल के अंतर्गत तो जो आपने काम किया है उस दौरान हम पूछते हैं, काहे कि हमारा काम है भाई। दूसरी चीज़ आपका, जैसे कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड के मामले में आपको क्या पूरे आपके पंचायत में सभी लोगों को मिल चुका है? देखिए, इस मामले में 2-3 वार्ड है जहाँ पर साफ ही नहीं है। ये आयुष्मान कार्ड भारत सरकार द्वारा भेजी जाती है और बिहार सरकार कहाँ से नाम नॉमिनेट करती है। अभी हमारे 9 नंबर वार्ड में, 11 नंबर वार्ड में ये, और एक 8 नंबर वार्ड में, ये 3 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर मात्र 2% लोगों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है। बाद बाकी अन्य वार्डों में लगभग 80-90% है। तो ये चीज़ प्रेशर हम पर भी है, लेकिन हम कई चक्कर काट दिए CS का, सदर हॉस्पिटल से लेके पटना तक गए। बाद में मालूम हुआ कि ये नाम ऑनलाइन डाटा से छोड़े जाते हैं दिल्ली से, और वही नाम यदि आएंगे तब ये वो मान्यता होगी, नहीं तो उसका नहीं होगा, जो मुखिया के माध्यम से नहीं है। विधायक जी से भी मैंने कहा, विधायक जी भी कहे कि मेरे बस में नहीं है। तो जब विधायक के बस में नहीं, जिसकी सरकार है, तो माननीय मुखिया जी क्या करेंगे? सही बात है, लेकिन यहाँ की जानकारी जनता को थोड़ी बहुत कम है, शायद इस दौरान जो आपने बताया उसके कारण हो। जैसा कि 5 साल के दौरान कोई आपका ऐसा काम है जो कि अभी चुनाव होने वाला है तो रुक गया हो? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था पंचायत सरकार भवन। 2/2/2021 को कमिश्नरी से ओके होके आ गया। DM हाजीपुर वैशाली के टेबल पर पड़ा हुआ है। 2 तारीख से 2 से 23 तारीख को एक चिट्ठी आती है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यथास्थिति बरकरार रखा जाए। 20 दिन में इस टेबल से इस टेबल पर लेटर, मतलब प्रशासनिक नहीं दिया गया, ये भी राजनीतिक दबाव में नहीं दिया गया है। ये पंचायत का ही दुर्भाग्य है कि विपक्ष अपने सारे कुकर्मों को अपने कंधे पर लेके, और उसका सहयोगी इस देश का अच्छा मिनिस्टर का भतीजा है जिसने ये पूरे बर्बाद कर दिया अंदरवारा को। ये मेरा सीधा आरोप है कि अपनी हैसियत, अपना ताकत और अपना बल का इस्तेमाल करके उसने इस पंचायत सरकार भवन को भी रुकवा दिया, जिसमें मुझे बहुत ही, मतलब अंदाज लगाइए कि 2 बरस से मैं इसमें ज़मीन भी अपना दे रहा हूँ। इसको बैठाने में 2 कट्ठा ज़मीन मेरा अपना लगना है, यानी पंचायत को हम दान दे रहे हैं। इसके बावजूद भी इसको बनने से रोक दिया गया। अंदाज लगाइए कि अब हम क्या करें। एक मुखिया यदि सारे चीज़ों को करने के लिए तैयार है, तो सरकार का पदाधिकारी और सरकार के नेता अपने बाहुल्य और ताकत दिखा के इस चीज़ को रोका है। ये मेरा खुलेआम आरोप है कि ये चीज़ होना चाहिए था, जिससे हम 2 साल में वादा किए थे लोगों से कि भाई आप लोगों को ब्लॉक जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन इसको जानबूझ के राजनीतिक दबाव में रोक दिया गया है, जो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो तो हम दौरा है मुखिया जी, और लोगों से भी बातचीत किए हैं। लोगों का भी कहना है कि आपने चुनाव से पहले ये बात का उन लोगों को भरोसा दिया था और आपने कार्य प्रगति भी किया। इसी के साथ आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका कोई ऐतिहासिक काम आपके दौरान 5 साल के कार्यकाल के दौरान? देखिए, ऐतिहासिक काम तो सब है। अब हम अपने काम की तुलना स्वयं कैसे कम करें? हम तो काम खुदे किए हैं। हमने एक ऐसा भी चीज़ किया है कि ज़मीन दान दिया है 2 नंबर वार्ड में, जहाँ पर जब बराती आता था ना, तो रोड पर खड़ा होकर जाता था। तो चुनाव के पहले हमने बोला था कि यदि आप हमको चुनाव में मदद करते हैं तो हम आपको अपनी ज़मीन दे के आपको सामुदायिक भवन बना देंगे, जिससे आप आराम से शादी विवाह ठहराव कर सकते हैं। और उस चीज़ को मैंने किया है, और इस पंचायत के अंदर जो भी चीज़ मैंने बोला है लगभग प्रयास किया है कि पूरा किया है और करेंगे भी। जनता हमें यदि मौका देती है तो इससे भी बेहतर काम करेंगे। जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। विपक्ष का काम है अपना बोलना, वो करे अपना काम। जैसा कि मुखिया जी से बात हुई और बहुत सारी जो बातें थी, लोगों का कहना था कि ये दिक्कतें परेशानी उनको आ रही है आवास के मामले में, पेंशन के मामले में, शौचालय के मामले में। सारी बातें मैंने मुखिया जी से की और आप तो देख ही रहे हैं, काहे कि काम है भाई हमारा ये सारे चीज़ों के बारे में बताना और यहाँ के लोगों को सब चीज़ों की जानकारी देना। बता दें कि यहाँ पे बहुत कुछ
बात तो मुखिया जी से हो गई, और साथ ही ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि हम पूछते ही हमारा सवाल है भाई भाभी जी का, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट पहले ही बता दिए ये कि आपका जो पंचायत भवन है उसके लिए बहुत काम करना चाह रहे थे, लेकिन बीच में रोक लगा दिया गया। कोई भी कारण जो कारण बता रहे हैं उसके कारण हो सकता है, और आने वाले कल में अगर इनको मौका दिया जाए तो उसकी पूर्ति करेंगे। जी हाँ, भी हमारा कार्यक्रम भी है। मैंने 26 जनवरी 2021 को ये घोषणा भी किया है। घोषणा नहीं है ये विधायक जी के सामने में प्रण है कि यदि दोबारा हमको जनता लाती है तो मैं अपना 3 कट्ठा ज़मीन देके उसमें हॉस्पिटल PSC भी बनवाऊंगा, क्योंकि यहाँ के लोग को ज़्यादा से ज़्यादा राजापा कर जाना पड़ता है। और विधायक जी से भी वादा लिया है मैंने कि आप, हमारे मंगल पांडे जी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, समय यदि अच्छा बने तो हम ज़मीन हम देते हैं, PSC आप हमको दे दीजिए, और एम्बुलेंस, ये 3 व्यवस्था, पंचायत सरकार भवन, हॉस्पिटल और एम्बुलेंस, ये 3 नंबर ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट्स में है। तो एक तो जानबूझ के रोका गया, नहीं तो ये तो काम शुरू हो गया होता। और हमें उम्मीद भी है कि यदि चुनाव नहीं हुआ तो ऑफकोर्सली हम 15 जून तक हैं कानूनन, तो 15 जून के पहले हो सकता है कि इसका विधिवत कार्यक्रम हो जाए। लेकिन सरकार है और सरकार के मंत्री का दबाव है कि नहीं हो, तो हम जो हैं वही हैं। अब हम बदल तो नहीं सकते हैं, उनके जोड़े तो शामिल नहीं हो सकते हैं। समस्या ये है हमारा, ऐसे हम बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन समस्या ये है कि चेहरा हम नहीं बदल सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि मुखिया जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए भी है कि यहाँ इस पंचायत में स्वास्थ्य के मामले में हॉस्पिटल का यहाँ पे होना, और साथ ही बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं। चूँकि 5 साल का अगर लोग यहाँ मौका देंगे तो विकास देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे अलविदा और मिलेंगे दूसरे पंचायत में दूसरे मुखिया जी को घेरे में लेते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।